दोस्तों, आज पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध पर आकर टिक गई है। लेकिन अमेरिका अब घुटने पर आता दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका के लिए ईरान एक ट्रैप बन गया है। वो ट्रैप जिसे न जीता जा सकता है और न इससे पीछे हटा जा सकता है, और न ही दोस्तों जस की तस बने रह जा सकता है, क्योंकि ईरान इतनी मिसाइलें दाग रहा है कि अमेरिका की हालत ख़राब है। दोस्तों, आपको बताऊं कि उससे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो आगे की बात किसी से कर ही नहीं पा रहा है। वो चाहता है कि ईरान से बात करके सारी चीज़ों का हल निकाला जाए, लेकिन जैसे ही ये कहता है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका सीज़ फायर करने की बात करता है, लेकिन फिर ईरान पे हमले कर देता है। ऐसे में ईरान इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा है। ट्रंप पूरी तरह से झल्ला गया है। उसने कल अमेरिकी टीवी मीडिया को धमकी भी दे दी कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले चैनलों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाएगा। यानी कि मैसेज साफ है कि ट्रंप की बातों को जस के तस दिखाते हैं जो मीडिया, उस पर भी अब कार्रवाई होने जा रही। अपने ही अमेरिकी मीडिया पर खुद की कार्रवाई करने जा रहा है। पेंटागन शब्दावली तय करेगा कि क्या टीवी मीडिया में चलाना है, क्या नहीं चलाना है। सैटेलाइट की जो इमेज भेजी जा रही है उसको भी अमेरिकी लोग बदल दे रहे हैं, और वो सैटेलाइट दुनिया के सामने जो इमेज आ रही है उसको भी बदल कर पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं करती है मीडिया तो अमेरिका की गुस्से का सामना उनकी अमेरिकी मीडिया को करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका ने अब तक जितने युद्ध लड़े हैं सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर ईरान की है। ईरान उनसे सबसे ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। वजह है युद्ध के मोर्चे के साथ साथ जो पेट्रो डॉलर की पूंछ का भी दब जाना। यानी कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान इकोनॉमिकल पड़ रहा है। दोस्तों, अब तीनों परिस्थितियों की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा अब अमेरिका के साथ मुश्किल हालात इस वक्त चल रहे हैं और अमेरिका घुटनों के भल आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जीत वो सकता नहीं, क्योंकि जीतने के लिए मिलिट्री डिमिनिशन चाहिए। वह उससे खो दिया है। 2-3 हफ्ते के बाद अमेरिका को बड़े बड़े झटके मिले हैं, चाहे वो सागर के अंदर हो या आसमानी हो। धीरे धीरे ऑफिशियली ये मानने को अमेरिका तैयार होने लगा है कि उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उसके तकरीबन सभी हवाई जो अड्डे हैं वो तबाह हो चुके हैं। उसकी राडार बैटरी तबाह हो चुकी है। F-35 के बलबूते फूलने वाला वो भी तबाह हो चुका है। अब इसलिए अमेरिका का मनोबल टूटता नजर आ रहा है, बल्कि दुनिया उसकी ताकत को समझ रही है और नंगा हो चुका है अमेरिका। बात करूं तो अब्राहम लिंकन की, जैसे ही आगे बढ़ता है ईरान मिसाइलें मार मार कर उसे पीछे छोड़ देता है, भागने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए ट्रंप ने पावर प्लांट उड़ाने की धमकी पर अमल नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम कोई भी बात करेंगे तो ईरान उसको उल्टा ही करेगा। जबकि ईरान का मैसेज भी आ गया है कि अगर आपने हमारे जिन जिन ठिकानों पर हमले किए हैं वही अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर ईरान की तरफ से हमले होंगे। दोस्तों, दूसरी बात करूं कि जस का तस वह रहेगा, तब भी उसे नुकसान होगा। अगर वो कुछ नहीं करता, ईरान से नहीं बचता, उसे डियोगो गार्सिया यूरोप या फिर दूर दराज की जगहों से ऑपरेट करना पड़ रहा है, और यह काफ़ी खर्चीला है। अमेरिका को रोज़ाना हज़ारों करोड़ रुपए का सीधा नुकसान इस युद्ध के फ्रंट पर हो रहा है। फाइटर जेट की उड़ान का समय बढ़ गया है, जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो घट गई है, खर्चा बढ़ गया है, ऊपर से इकोनॉमी का भट्टा भी बैठ गया है, और इसी वजह से अमेरिका का पूरा ध्यान अब हुर्मुज़ खुलाने पर लग गया है। किसी भी तरह से अमेरिका चाहता है कि हुर्मुज़ खुल जाए और वहां से आवाजाही शुरू हो जाए, तो अमेरिका के खर्चे और ईरान पर हमले पास हो जाएंगे। सैन्य टुकड़ी भेजने को लेकर अमेरिका सेना के भीतर आम राय नहीं है, बन ही नहीं पा रही है। अमेरिका जानकर बार बार ये कह रहा है कि हम अपनी सेना उतारेंगे, लेकिन ये जानते हैं कि बड़ी तादाद में सैनिक वहां पर मारे जाएंगे। अगर उसने खार्ग पर कब्जा करने की कोशिश की तो भी ये वियतनाम जो है वहां से भी बड़ी कत्लेगाह साबित होगा। यानी कि
अमेरिका को यहाँ से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि वो बार बार धमकी दे रहा, तो ईरान भी कहता है कि हाँ, तुम जिस पर हमला करोगे हम भी करेंगे। पैर पीछे करने का मतलब है कि ट्रम्प और अमेरिका की ताकत का गुरूर टूटना, इससे उसका दबदबा कमज़ोर हो जाएगा। वो जीत का ऐलान तो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। कई ऐसे पैतरे भी चले लेकिन उसके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जिससे वह दुनिया को जता सके कि वह वाकई जीत रहा है। पूरी दुनिया जान रही है कि ईरान एक इंच भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों से ही लड़ रहा है अपनी ताकत के बलबूते। दूसरे देशों के बरफत वार्ता की बात की जाए तो बिंदु में अमेरिका ने ईरान के सामने जो रखे हैं, ईरान उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने जो बिंदु अमेरिका के सामने रखे हैं, अमेरिका उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही तरफ से बात नहीं बन रही है और इस युद्ध का विराम नजर नहीं आ रहा है। दोनों ने अगर एक दूसरे के प्रस्ताव मान लिए तो दोनों मिट जाएंगे। ईरान अब मिसाइल कार्यक्रम बंद नहीं करेगा और संभाव्यता की बात करूं तो अब वह परमाणु कार्यक्रम पर भी अपना पुराना स्टैंड बदलेगा। अमेरिका से ज़्यादा इजराइल को यह रास नहीं आने वाला कि ईरान ने जो स्थायी शांति के लिए पश्चिम एशिया से अमेरिका अड्डों की जो वापसी की बात कही है, जो पश्चिम एरिया में इनके अमेरिकी अड्डे पर सैनिक थे उनको वापस भगाने की बात अमेरिका ने की है, उस पर इजराइल बिल्कुल तैयार नहीं है। अमेरिका अगर उसे मान भी लेता है तो जो पांजी स्कीम के जो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी, वो सब इजराइल और अमेरिका की डूब जाएगी। इसीलिए वह इसे मानने की स्थिति में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। कुल मिलाकर बात करूं तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा इस युद्ध विराम का, लेकिन ईरान मिसाइल पर मिसाइल मार रहा है, तेल अवीव का बुरा हाल करके रखा है। अमेरिका अब यह गारंटी देगा कि ईरान पर वह आगे कभी हमले नहीं करेगा। अरबों डॉलर के मुआवजे पर भी वो मान सकता है, बदले में हो सकता है कि मुआवजा भी वो ईरान को दे दे। आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर रजामंदी जाहिर करे, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो गुपचुप तरीके से भी इसे आगे बढ़ाता रहेगा क्योंकि ईरान मानने को तैयार हरगिज नहीं है। अगर ट्रम्प के बीजिंग दौरे पर भी मामला रफा दफा नहीं होता तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। इसके बावजूद मरने मारने वाला अभूतपूर्व क्रेज शुरू हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि ईरान अमेरिका की इतनी रत्ती भर भी बात नहीं सुन रहा है और अपना बदला लेता जा रहा, और ऐसे में अमेरिका और इजराइल का बुरा हाल है। रोज रात में तबाही के मंजर सुबह तक नजर आने लगते। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने इजराइल को भी कड़ी चेतावनी जारी की है। उसने कह दिया, पाकिस्तान ने कि सरकार से जुड़े एक रणनीतिक मंच से भी स्पष्ट कहा है कि उसे कतर समझने की भूल ना करे अमेरिका और इजराइल। साथ ही यह भी कहा कि यदि दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी अधिकारियों पर हमले का या नुकसान होता है तो इसका खामियाजा इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने भी इजराइल और अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है। दोस्तों, पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में नंगे हो गए हैं। नमस्कार।